ये याद रखना आवश्यक है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। आज हम आत्म प्रशंसा के लिए या एक बहुत दावा करने के लिए कि हम जीत गए हैं और तुम लोग गलत हो, उसके लिए नहीं आए हैं। सिर्फ हम कुछ सिद्धांतों को आपके सामने उजागर करने के लिए आए हैं। ये बताने के लिए नहीं आए कि हम विजयी हैं और आप पराजय हुए हो। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला कि जब जब स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा आता है तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है जो सैकड़ों बार, कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तीसरा, जब जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई सब जुडिस रूल का मुद्दा नहीं है। ये निर्णय आ गया है, हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीमाओं के अंदर जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दर्शाना चाहता हूं कि मैं कोई दावे कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस की यात्रा बहुत अल्प समय में कई अलग अलग जगहों से निकली है, बल्कि दौड़ी है, क्योंकि बहुत कम समय में ये काम होना पड़ा था। एक कामरूप के मैजिस्ट्रेट में ये कहानी शुरू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख के बाद। उसके बाद ये तेलंगाना के हाई कोर्ट गई थी, फिर उच्चतम न्यायालय आई, वहां से गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजा गया, और आज अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इस पूरे प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में, हमने पूर्ण रूपेण आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया, और हमें पूरी आशा और विश्वास था कि न्याय और सच्चाई की जीत होगी। ये हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी, संवैधानिक, गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है, वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है तो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है, समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है, वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर? उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से हैरेस करना चाहते हैं। और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए।